इंडिया, रंगों की, पुरानी कहानियों की और अनगिनत रहस्यों की धरती। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर धूप से नहाए रेगिस्तान तक हर जगह कहानियां गूंजती हैं। देवताओं और राक्षसों की, प्यार और नफरत की, बहादुरी और धोखे की। लेकिन कुछ कहानियां एक अजीब खामोशी में लिपटी हुई हैं, जो अनजान का एहसास दिलाती हैं। ये कहानियां हैं इंडिया की रहस्यमय जगहों की, जहां हकीकत और कहानी आपस में मिल जाती हैं और गुजरा हुआ वक्त भुलाया नहीं जाता। राजस्थान के सूखे इलाकों में एक साया छुपा है। भानगढ़ का किला सूरज डूबने पर एक डरावनी परछाई। कभी एक खुशहाल राज्य, अब एक भूले हुए श्राप का खंडहर। इसकी टूटी हुई दीवारें और खाली महल एक अजीब सन्नाटे से भरे हैं, जहां सिर्फ हवा टूटी हुई मेहराबों से गुजरती हुई आवाज करती है। गांव वाले डरते हुए धीमी आवाज में किले के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि यह शापित है, एक ऐसी जगह जहां जिंदा लोगों का स्वागत नहीं है और मरे हुए लोग आज भी घूमते हैं। कहानी है एक खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती की, जो कभी भानगढ़ की दीवारों के भीतर रहती थी। उसकी खूबसूरती मशहूर थी, जिसने दूर दूर से राजकुमारों को आकर्षित किया। लेकिन एक राजकुमार, सिंघिया नाम का एक शक्तिशाली जादूगर, उसके प्यार से ज्यादा चाहता था। वो उसकी आत्मा चाहता था। काले जादू का इस्तेमाल करके उसने राजकुमारी को फंसाने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ गया। राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया और उसने उसे मौत की सजा सुना दी। मरते दम तक सिंघिया ने भानगढ़ को शाप दिया, कसम खाई कि उसकी दीवारों के भीतर कोई भी आत्मा कभी भी शांति नहीं पाएगी। गांव वाले किले की टूटी हुई दीवारों के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में फुसफुसाते हैं। वे कहते हैं कि चांदनी रात में परछाइयां हिलती हैं, खाली आंगन में हंसी की आवाजें गूंजती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक औरत के रोने की आवाज सुनी है। माना जाता है कि वो राजकुमारी है, जो किले के श्राप में फंसी हुई है। जिन लोगों ने किले की दीवारों के भीतर रात बिताने की हिम्मत की, वे बताते हैं कि वहां एक अजीब सी घबराहट होती है, जैसे कोई अनदेखी निगाहें उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। बहुत से लोग दावा करते हैं कि वे डर के मारे भाग गए। अजीबोगरीब घटनाओं ने उनके होश उड़ा दिए। कहानियां तो एक डरावनी तस्वीर पेश करती हैं, लेकिन इतिहास एक ज्यादा तार्किक, हालांकि अधूरी व्याख्या प्रदान करता है। रिकॉर्ड बताते हैं कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ वास्तव में एक समृद्ध राज्य था, जिस पर कछवाहा राजपूतों का शासन था। हालांकि इसके पतन का सही कारण रहस्य में ही डूबा हुआ है। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि एक विनाशकारी सूखे या किसी दुश्मन राज्य द्वारा क्रूर घेराबंदी के बाद किले को छोड़ दिया गया था। लेकिन कहानियां बनी रहीं, उन्होंने खुद को किले के इतिहास का हिस्सा बना लिया, जिससे हकीकत और कल्पना को अलग करना नामुमकिन हो गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भानगढ़ की डरावनी प्रतिष्ठा को पहचानते हुए किले पर एक अनोखी पाबंदी लगा दी है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश सख्त वर्जित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अतीत की आत्माएं अंधेरे की आड़ में स्वतंत्र रूप से घूमती हैं। रात के सन्नाटे से उनकी शक्ति बढ़ जाती है। चेतावनियों के बावजूद कुछ निडर लोग जिज्ञासा या अलौकिकता की प्यास से प्रेरित होकर प्रतिबंध को धता बताने की हिम्मत करते हैं। उनकी कहानियां, जिन्हें अक्सर धीमी आवाज में सुनाया जाता है, भानगढ़ किले की डरावनी कहानियों को और बढ़ा देती है। भानगढ़ की दीवारों के भीतर असल में क्या हुआ? क्या यह श्राप था, प्राकृतिक आपदा थी, या कोई भूला हुआ संघर्ष था जिसके कारण इसका पतन हुआ? क्या अपसामानिक गतिविधि की कहानियां केवल ज्यादा सोचने की उपज हैं, या यहाँ कुछ और भी भयानक है? जवाब किले की तरह ही रहस्य में डूबे हुए हैं, समय की रेत में खो गए हैं। खंडहरों का सन्नाटा हजारों कहानियां सुनाता है, हर एक पिछली से ज्यादा डरावनी, जो आगंतुकों को एक भयावह सच्चाई से जूझने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ सवालों के जवाब न देना ही बेहतर होता है। भानगढ़ का किला कहानियों की ताकत की एक कठोर याद दिलाता है। ऐसी कहानियां जो समय के पार जाती हैं, इतिहास और लोक कथाओं के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत को भुलाया नहीं जाता है, जहां हवा अनकही कहानियों से गूंजती है
और परछाइयां चांदनी में नाचती है। कोई श्राप में विश्वास करे या तर्कसंगत स्पष्टीकरण में, भानगढ़ पर रहस्य की एक निर्विवाद आभा है जो आगंतुकों और संशयवादियों को समान रूप से अपने गूढ़ आलिंगन में खींचती है। भानगढ़ भारत की विशाल और रहस्यमय कहानी का एक अध्याय मात्र है। इस प्राचीन भूमि की लंबाई और चौड़ाई में अनगिनत अन्य स्थान अज्ञात की कहानियों को फुसफुसाते हैं। भूतिया किलों से लेकर प्राचीन मंदिरों तक, घने जंगलों से लेकर भूले हुए शहरों तक, भारत का परिदृश्य आश्चर्य और घबराहट की भावना से ओतप्रोत है। ये स्थान एक निरंतर अनुमान के रूप में कार्य करते हैं कि हमारी समझ से परे ताकतें काम कर रही हैं, ऐसी ताकतें जो हमें समान रूप से मोहित और भयभीत करती रहती हैं। तो अगली बार जब आप खुद को किसी प्राचीन खंडहर को निहारते हुए या फुसफुसाती हुई किंवदंती को सुनते हुए पाएं, तो भानगढ़ को याद रखें। याद रखें कि कभी कभी सबसे सम्मोहक कहानियां वे होती हैं जो रहस्य में डूबी रहती हैं। हमेशा हमें इस बात पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देती है कि हम क्या मानते हैं और अज्ञात को स्वीकार करते हैं।